बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज का टॉपिक है नोड एनालिसिस। और नोड एनालिसिस बेसिकली यूज़ होता है सर्किट के एनालिसिस। नोड वोल्टेज एनालिसिस यूज़ होता है सर्किट के एनालिसिस के लिए। और सर्किट एनालिसिस का बेसिक पर्पस क्या होता है कि आपने वोल्टेज, आपने करंट और पावर अपने सर्किट, गिवन सर्किट के अंदर या डिज़ायर सर्किट के अंदर हर इंडिविजुअल एलिमेंट के अंदर फाइंड आउट करनी होती है कि किस सर्किट में से कितना करंट या वोल्टेज पास आउट कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक पर्पस नोड वोल्टेज एनालिसिस। और ये हमारे नोड वोल्टेज एनालिसिस यूज़ करने से हमारा जो सर्किट एनालिसिस है वो थोड़ा इजी हो जाता है। सो वी यूज़ इट नोड वोल्टेज। देयर इज़ अ टू डिफरेंट मेथड मेंशन नोड हियर। फर्स्ट वन मेथड इज़ द नोड वोल्टेज एनालिसिस। नोड वोल्टेज एनालिसिस के अंदर आपको दो बेसिक लॉ यूज़ करने होते हैं। तो पहला बेसिक लॉ होता है वो होता है KCL, ठीक है, और सेकंड होता है ओम्स लॉ। ठीक है, हम ये दो लॉज को यूज़ करते हुए अपनी जो नोड एनालिसिस हैं वो करेंगे। और जो इसके अंदर फाइंड आउट करने होते हैं हमने करंट या वोल्टेज, वो भी हम इन्हीं दो लॉ को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं एग्जांपल को सॉल्व करूं तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूं जिनको हम फॉलो करते हुए इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सर्किट को सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा वो होगा, हमने असाइन करना होगा रेफरेंस नोड को। तो रेफरेंस नोड बेसिकली वो नोड जो कि आपके पास ग्राउंड नोड होती है और जहाँ पर ज़ीरो पोटेंशियल होती है, जो लोअर पोटेंशियल पे होती है विद रिस्पेक्ट टू अदर नोड्स। और इस सर्किट के अंदर अगर हम ये वाला स्टेप स्टार्ट करें तो इस स्टेप के अंदर आप देखें ये ग्राउंडेड है। ठीक है, तो ये रेफरेंस है। इसकी रेफरेंस के बेस पर अदर नोड जो हम डिफाइन करेंगे उनके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करेंगे। तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर दी कि ये जो हमारे पास नोड है वो ये जो नोड आएगी यहाँ पर इस पॉइंट पर, और ये कॉमन नोड आएगी। देखें ये कॉमन नोड क्या होती है। इससे पहले कि मैं नोड बता दूँ, नोड इज़ बेसिकली द कनेक्शन, द पॉइंट वेयर द टू मोर देन टू एलिमेंट्स आर connected. For example, the resistor and the voltage source are connected at this point. This is the node. Similarly, our resistance 6 ohm, 5 ohm and the 18 ampere current and the 20 ohm resistor are connected at this point. This is the common point. So we will say that this will be a single node. There is no other element between these elements. So there is no other nodes. यहाँ पर सिर्फ एक नोड है क्योंकि ये कॉमन नोड है। यहाँ पर इसको ये सारे के सारे ऑल दीज एनिमल आर कनेक्टेड एट द सेम पॉइंट, सब एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब पहला काम आपने कर लिया, असाइन कर दिया रेफरेंस नोड, और ये भी एक कॉमन नोड है। ठीक है, ये भी सब एक ही पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट, ग्राउंड पॉइंट पे कनेक्टेड है। सर्किट को विजुलाइजर अच्छे से करने के लिए हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो ये अब इसको, उसके बाद सेकंड स्टेप आपके पास क्या होगा, आपने नेम्स देने हैं असाइन नोड्स को, ईच नोड को। ठीक है, आपके पास एक तो ये नोड हो गई जो हमने आइडेंटिफाई की, इसको मैं C का नाम दे देता हूँ। सिमिलरली एक नोड ये हो गई बिटवीन टू एलिमेंट, उसको हम A का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इन सब एलिमेंट्स के दरमियान में कोई एलिमेंट नहीं है तो ये एक कॉमन नोड है, तो हम इसको एक असर नोड का नाम दे देते हैं जो कि B है। ठीक है, अब इसमें अगर नोड, इस नोड पे वोल्टेज कितना होगा, नोड वोल्टेज कितना होगा, उसको आप कह सकते हैं VA होगा। ठीक है, इसी तरह इस नोड पे कितना होगा हम कहेंगे VB, और इस पॉइंट पे कितना होगा उसको हम कह सकते हैं VC। ठीक है, नेम देने के बाद आपने वोल्टेज भी आइडेंटिफाई कर लिए। थर्ड स्टेप आपका होता है कि आपने जो सबसे ईजीएस्ट नोड होती है वो बतानी होती है, और वहाँ पर आपने क्या करना होता है, अपना वोल्टेज उस नोड को फाइंड आउट कर लेना होता है, उसका वोल्टेज फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, फाइंड द ईजीएस्ट नोड वोल्टेज। तो ईजीएस्ट नोड वोल्टेज कौन सी होती है? ईजीएस्ट नोड वोल्टेज बहुत सिंपल है, इसमें वो नोड जो सोर्स के साथ कनेक्टेड होती है वो हमारी सबसे ईजीएस्ट, वो कौन सी है? VA है।
तो वो सबसे ईजीएस्ट नोड होती है और वहाँ पर आप वोल्टेज बहुत ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि 140 वोल्ट ये दोनों आपस में एक ही शॉर्ट हैं। तो यहाँ पर जितना वोल्टेज सोर्स का है वो सारा का सारा इस नोड पर, इस नोड के इस पॉइंट पर भी प्रेजेंट होता है। तो हम इजीली कह सकते हैं कि जो हमारा थर्ड स्टेप है वो क्या कहता है कि VA है वो नोड, और उस नोड पे कितना वोल्ट आ रहा है 140 वोल्ट। तो हमारी एक नोड फाइंड हो गई। दूसरी नोड ये कितनी पे है, ग्राउंड नोड हमेशा 0 वोल्ट पे होती है। तो फर्स्ट 0 वोल्ट वाली नोड तो ऑलवेज यू हैव नोन, आपको हमेशा पता होती है। लेकिन VA इजीएस्ट नोड होती है, वो आपको देख के बतानी होती है, वो आपने फाइंड आउट कर ली। अब जो नोड अननोन रह जाती हैं, यहाँ पर तो सिर्फ एक नोड अननोन रह गई, अगर और भी होती तो हमने उसके लिए जो चौथा हमारा स्टेप है वो अप्लाई करना है KCL फॉर अननोन नोड्स। ठीक है, अननोन नोड्स के लिए आपने KCL अप्लाई कर दिया। जब आप KCL अप्लाई करेंगे तो आपके पास अननोन नोड भी आ जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं KCL अप्लाई करने से पहले आपको 5वां स्टेप भी बताता हूँ। जब आप KCL अप्लाई कर देंगे उसके बाद आपने जो रिजल्टिंग आपके पास इक्वेशन आती हैं, ठीक है, इस जब KCL अप्लाई करते हैं तो इक्वेशंस बनती हैं। वो जो इक्वेशंस बनेंगी आपने उनको क्या करना है, सॉल्व करना है अपने अननोन वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो छठा स्टेप होता है वो क्या होता है, आपके पास आपने ओम्स लॉ अप्लाई करना होता है। किसके लिए, अपने करंट सर्किट के अंदर, टू फाइंड करंट इन सर्किट। यानी आपने छठे स्टेप में जब आपके पास ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा तो ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे अपने हर एलिमेंट के अंदर करंट आउट को फाइंड आउट करने के लिए। अगर किसी का फाइंड आउट है तो उसको तो जैसे यहाँ पर 18 एम्पेयर है तो वो तो आपने नहीं करना पड़ेगा, पहले से फाइंड आउट है। तो 5 ओम 6 ओम 20 ओम का करंट फाइंड आउट करें तब करेंगे जब हमारे पास सारे नोड वोल्टेज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स हैं हमने 3 स्टेप्स तो फॉलो कर लिए। अब हम चौथा स्टेप फॉलो करेंगे, KCL अप्लाई करेंगे। तो ये मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा, KCL अप्लाई करने के ना 2 डेफिनेशन है। एक के सम ऑफ द ऑल करंट्स इन अ सर्किट इज इक्वल टू 0 एम्पेयर। एक तो KCL की ये डेफिनेशन है। दूसरी इसकी एक डेफिनेशन ये है कि एंटरिंग करंट सम ऑफ ऑल एंटरिंग करंट, वो किसके इक्वल होंगे, वो इक्वल होंगे सम ऑफ ऑल लिविंग करंट के। ठीक है, ये दो डेफिनेशंस हैं। तो आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये यूज़ करेंगे एंटरिंग और लिविंग की डेफिनेशन को अपना KCL अप्लाई करने के लिए। तो उसके लिए वो तरीका क्या है, उसका बड़ा सिंपल तरीका ये है कि आपने इस नोड पे फाइंड आउट करना है। इस नोड पे फाइंड आउट करना है तो आपने इस नोड पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इसमें करंट कौन कौन से इंटर हो रहे हैं। इससे पहले आप ये कर लें कि पैसिव पोलैरिटी को डिफ़ाइन कर लें। पैसिव एलिमेंट्स के अक्रॉस जो पोलैरिटी होती है उसको डिफ़ाइन कर लें। जो हमारे पास सोर्स होते हैं उनकी पोलैरिटी को हम सेम लेते हैं, और बाकी जो पोलैरिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम पॉजिटिव नेगेटिव हायर टू लोअर लेते हैं। ठीक है, सोर्स से जब लिव कर रहा होता है तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, उसको नेगेटिव लेते हैं। तो अब यहाँ से इस पॉइंट पे आप देखें, आपके पास ये वाला करंट जो इस रेजिस्टर से आएगा वो क्या करेगा, इस नोड के इंटर हो रहा है। तो हम ये पहला एक करंट आइडेंटिफाई इंटर हो रहा है। इसको देखें, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है ये भी इस नोड के अंदर इंटर हो रहा है, क्योंकि ये कॉमन नोड है। इस नोड में इंटर होने का मतलब है इस नोड में इंटर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इस दोनों रेजिस्टर्स को देखें। इन दोनों रेजिस्टर्स को याद रखें कि करंट हायर से लोअर की तरफ फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यानी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसके लिए भी इस तरफ होगी और इसके लिए भी इस तरफ कर होगी। और इसका क्या मतलब है कि यानी इस नोड से ये बाहर आ रहे हैं, ये करंट कहीं से तो आ रहा है ना, तो इसका मतलब है इस ग्राउंड में ये इंटर हो रहा है और यहाँ से ये करंट लिव करते हुए ग्राउंड की तरफ जा रहा है। इसी तरह ये ग्राउंड आपने ये कॉमन ग्राउंड ली हुई है,
तो यहाँ से ये वाला करंट भी क्या करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ फ्लो करेगा। तो इसका मतलब है ये भी इस नोड को क्या कर रहा है, लिव करते हुए ग्राउंड की तरफ जा रहा है। अब हमारे पास 2 करंट लिविंग आ गए, 2 एंटरिंग आ गए, तो हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो इस करंट को डिफ़ाइन करने का क्या तरीका है, VA माइनस VB ओवर क्या आ जाएगा 20 ओम रेजिस्टेंस। ये ओम्स लॉ है ना, ओम्स लॉ आप अपने हेड में भी कर सकते हैं कि पोटेंशियल बिटवीन दीज टू वोल्टेज सॉरी पोटेंशियल बिटवीन दीज टू वोल्टेज बटा आपके पास ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद याद रखें हमने एंट्री करंट को यहाँ पर पॉजिटिव लिया है और लीविंग करंट को यहाँ पर नेगेटिव लिया है। तो लीविंग करंट इस ये पहला करंट तो हमने डिफाइन कर लिया V ओवर R के बेस पे, पोटेंशियल डिफरेंस लिया और बटा में हमारे पास इसकी यहाँ पर इस पॉइंट पे VA है और इस पॉइंट पे VB है, रेजिस्टेंस 20 ओम है, तो हमारे पास ये करंट आ गया जो इसके क्रॉस फ्लो हो रहा है। इस पॉइंट पे इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कौन कौन से वोल्टेज हैं, एक VB है, दूसरा VC है और रेजिस्टेंस कितनी है 6 ओम। सिमिलरली ये भी लीविंग कर रहा है तो इसके अक्रॉस VB माइनस VC और रेजिस्टेंस कितनी है 5 ओम, और ये इंटर हो रहा है तो हम 18 ले देंगे इसको। करंट तो करंट ही लिखेंगे, इसको तो वोल्टेज डिफरेंस में नहीं लिखेंगे क्योंकि हम करंट ही ले रहे हैं ना, V ओवर R, तो ये करंट ही है, पहले से डिफाइंड है। तो अच्छा, हमने इंटरिंग को पॉजिटिव लिया और लिविंग को नेगेटिव लिया। ये आप अपोजिट भी कर सकते हैं, आप इंटरिंग को नेगेटिव ले लें और लिविंग को पॉजिटिव ले लें, उसका कोई इशू नहीं है, वो आप पे डिपेंड है, आंसर एट द एंड सेम आएगा। अब आपने इनकी जगह VA हमें मालूम है 140 है, ठीक है, हमने पहले से फाइंड आउट कर लिया था, तो मैंने कहा था ईजीएस्ट नोड जो हमारे पास अभी ये है और वो 140 वोल्ट है, हमारा थर्ड स्टेप यही था। ठीक है, 140 वोल्ट आ गया तो आपने VA की जगह क्या लिख दिया, उधर देखें 140 वोल्ट लिख दिया। ठीक है, और VC आपके पास क्या 0 वोल्ट पे है तो आपने VC की जगह 0 वोल्ट पुट कर दिया। ठीक है, और रेजिस्टेंस आपके पास 20 ओम 6 ओम है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जब आप इसको आपने सेपरेट कर लिया, इनको 140 20 माइनस अलग करके VB ओवर 20 कर दिया, आगे सेम टू सेम लिख दिया। उसके बाद आपने इसको डिवाइड किया तो इसके बचेगा 7, तो 18 को उधर ले गए, माइनस हो गया, यहाँ से 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा -25, और यहाँ से VB कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा -1 ओवर 20, -1 ओवर 6, -1 ओवर 5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे विद हेल्प ऑफ द LCM तो आपके पास VB आ जाएगा जो कि आएगा 60 वोल्ट। ठीक है, अब आपके पास VA भी आ गया, VB भी आ गया, आपने चौथा स्टेप KCL भी अप्लाई कर दिया, आपने पांचवें स्टेप में क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर लिया। ये आपका पांचवा स्टेप था जिसमें आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना था और आपके पास VB भी आ गया। सिक्स्थ स्टेप ये था कि आपने ओम्स लॉ अप्लाई करते हुए हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करना है। अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ 20 ओम के अक्रॉस रजिस्टर, वो क्या होगी, उसका फार्मूला ओम्स लॉ के मुताबिक क्या होता है, V ओवर R होता है। तो V क्या है, VA माइनस VB ओवर R। 20 ओम है, वोल्टेज क्रॉस के इसके क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की बेस पे हम वोल्टेज ले रहे हैं, VA माइनस VB। 140 माइनस 60 ओवर 20, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 4 एम्पेयर। ये आपके पास 20 ओम के अक्रॉस करंट आ गया। सिमिलरली अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं 6 ओम के अक्रॉस तो वो कितना होगा, वो आपके पास VB माइनस VC बटा 6 ओम। तो VB मैं लिख देता हूँ VC बटा 6 ओम। तो VB आपके पास 60 आ चुका है, ये 0 पे है और ये 6 है, तो ये 10 एम्पेयर करंट आ जाएगा। ठीक है, I6 भी आ गया। सिमिलरली अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं I5 ओम के अक्रॉस, तब क्या आएगा आपके पास VB, क्योंकि इसकी नोड अभी भी वही कॉमन है, तो यहाँ पर जो भी आप पॉइंट लेंगे वो VB ही लेंगे। ठीक है, कि कॉमन नोड है, माइनस VC, द डिफरेंस कहाँ आ रहा है, सिर्फ रेजिस्टेंस क्या आ रहा है 5 ओम। तो ये कितना आ जाएगा 60 ओवर 5 और ये आ जाएगा 12 एम्पेयर। तो ये अब आपके पास तीनों करंट भी आ गए, इसके क्रॉस 20 ओम 6 ओम 5 ओम के, और ये करंट तो आपको पहले से नोन है। तो ये अब आपके पास छठा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपने वोल्टेज भी फाइंड कर लिए, करंट भी फाइंड आउट कर लिए, तो ये आपके सर्किट का कंप्लीट एक एनालिसिस हो गया।